नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेडीयू की प्रवक्ता परिमल कुमार। उनसे हम कुछ राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे। इन्हीं के जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा। अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, नई पार्टी बनाई है। क्या कुछ संदेश देंगे अपने साथी को? देखिए, संदेश की क्या बात है। आप तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के राजनीतिक इतिहास को जानते हैं। बार बार वो जनता दल यूनाइटेड में आए और जब भी वो आए, चूँकि वो पुराने व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मान देने का काम किया। अब उनकी मंशा क्या उनकी मंशा रहती है, किस तरह की वो आशा करते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब देखिए, अब 2004 से 2007 के बीच वो हमारे पार्टी में थे, फिर गए, फिर 2009 से 2013 तक रहे, फिर देखिए फिर चले गए, फिर नई पार्टी बनाई उन्होंने, RLSP आप जानते ही हैं। फिर 2021 में उन्होंने विलय किया और 20 फरवरी 2023 को पुनः उन्होंने हम लोगों को टाटा बाय बाय करके चल दिया। तो उनकी मंशा क्या है हम लोग नहीं जान पाते हैं। बेसिकली क्या है कि वो देखिए, कुछ राजनीतिज्ञ होते हैं प्रवासी, लेकिन वो घुमक्कर राजनेता हैं, उनमें स्टेबिलिटी नहीं है। कभी वो हमारे पास आते हैं, कभी वो ओवैसी को गले लगा लेते हैं, और सबके पीछे उनकी मंशा किसी न किसी पद की प्राप्ति की भी होती है। जहाँ तक उनका हमारे पार्टी से जाने का प्रश्न है, तो मैं बतला दूँ एक महत्वपूर्ण बात कि जब 2021 में उन्होंने RLSP का विलय किया हमारी पार्टी के साथ, तो वो विलय एक्चुअल नहीं था, क्योंकि उनकी मंशा अलग थी। जो हमें सूचना है कि 2022 में RLSP के इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए। इट मीन्स कि RLSP वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, राइट। उन्होंने पूर्ण रूप से उसका विलय कहाँ किया। और अभी जो लोग उनके साथ RLSP से हमारे पार्टी में आए और हमारी पार्टी के अभिन्न अंग बन गए, उनके जाने के बावजूद 90% RLSP से जुड़े कार्यकर्ता, विशेष रूप से मैं आपको बतला दूं, कुशवाहा समाज से जो संबंधित है, 90% वो जेडीयू के साथ रह गए। 7% 8% व्यक्ति उनके साथ गए होंगे मुश्किल से, राइट। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू के सेहत पर क्या अंतर पड़ेगा। जब भी वो जेडीयू में आए, हमारे नेता उन्हें पद प्रतिष्ठा दिया था, आप जानती ही हैं, राइट। जब वो पहले आए तो जो समता पार्टी के उपनेता बनाए गए, फिर नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, फिर हमारे नेता ने 2010 में उनको राज्यसभा भेजा। तो लगातार तो हमारे नेता ने उन्हें पद प्रतिष्ठा दिया ही। अच्छा, एक बात बताइए, वो बोल रहे हैं कि जेडीयू अब शून्य हो गया है और बहुत जल्दी राजद में विलय कर जाएगा। देखिए, गिरफ्तार सावर, ये तो आप सुनी होंगी, मुहावरा है ना। मैं आपको बतला दूं कि कोई भी पार्टी किस आधार पर चलती है, वह कमजोर है या सशक्त है, इसके मूल्यांकन 3 आधार पर होते हैं। एक नीति, दूसरे नेता और तीसरी उसकी विचारधारा। इन तीनों मानकों पर हम भारत की सबसे सशक्त पार्टी हैं। दूसरी बात, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण प्रमाण ये हैं कि जो 2-3 महीने पहले जो हमारे यहाँ मेंबरशिप ड्राइव चला था, जिसमें 77 लाख नए लोगों ने सदस्यता प्राप्त करते की, यह हमारे दल के बढ़ते जनाधार का परिचायक है। तो ऐसी स्थिति में तो लगातार दल सशक्त हो रही है और हम राष्ट्रीय पार्टी बनने के कगार पर हैं। तो किस रूप में उनको ये फील हो रहा है कि जनता दल कमजोर हो गई है। हो सकता है कि यदि उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो जनता दल यूनाइटेड सशक्त हो जाती, नहीं बनाया गया तो शून्य पर चली गई। तो इस तरह के व्यक्तियों के बारे में क्या कहना है। राजद के विधायक कह रहे हैं विजय कुमार मंडल की ताजपोशी होने जा रही है होली के बाद तेजस्वी यादव की। कितनी सच्चाई है, सही में हो रही है क्या? देखिए, मतलब मंडल जी ने मुख्यमंत्री बनाया क्या? 2005 से मुख्यमंत्री कौन बनता है? जनता जिस पर विश्वास करती है, जिसको है ना, जनादेश जिसको प्राप्त होता है, वही किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। आप तो जानते ही हैं, 2005 से बिहार की जनता का जनादेश लगातार हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के साथ रहा है। और यही कारण है कि इस प्रचंड जनादेश और विश्वास के कारण ही हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बिहार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशा और दशा को बदल कर रख दिया। बिहार आज सामाजिक न्याय और विकास का नई प्रतिमान स्थापित कर रहा है। और इनकी सराहना हमारे नेता के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम की सराहना न सिर्फ भारतीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। जैसे देखिए, जल जीवन हरियाली योजना को इतनी अप्रत्याशित सफलता मिली कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और साथ ही साथ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम की बढ़-चढ़ काफ़ी सराहना की और कहा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने चाहिए। और केंद्र सरकार भी तो हमारे नेता के द्वारा चलाए गए जीविका कार्यक्रमों को नए इन्वेलप के रूप में आजीविका के नाम से चलाया।
फिर हर घर नल योजना को उन्होंने नेशनल वाटर मिशन का नाम दिया। मतलब ये साफ है कि होली के बाद ताजपोशी नहीं हो रही है। विजय कुमार मंडल जो कह रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि होली के बाद ताजपोशी होगी तेजस्वी यादव की, वो नहीं हो रही है। वो मंडल जी ही बेटर आपको बतला सकते हैं, हम लोग को तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग यही जानते हैं कि जनादेश है वो हमारे आदरणीय नेता के पक्ष में है, और जब तक बिहार की जनता का जनादेश हमारे नेता के पक्ष में रहेगा वो मुख्यमंत्री रहेंगे, है ना। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता। हमने कई राजनीतिक मुद्दों पर इनसे चर्चा की। वही विजय कुमार मंडल ये दावा कर रहे थे कि होली के बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव, ताजपोशी हो सकती है। इसलिए हम पहुंचे थे जेडीयू कार्यालय और यहाँ पे हमने बातचीत की। इस दौरान इन्होंने कहा कि अभी इनको ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, और क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। तो फिलहाल की इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।